हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 के गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा में जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने की बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटल गया। ह्यूगो के प्रकाशन ने सतर्क होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। टाल मटोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखा योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े साल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़ा न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और गर्मी सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हेनरिच ऑफ नोत्र डे छाप दी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती है, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उल्टा है। इस कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सके या भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिया ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सके, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने की बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की ज़रूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वा कर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर लालायित हों तो उनके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ निर्याल का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में लगा दिया। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर को बंद कर देता था। इंटरनेट यदि बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपके प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा होता हूँ तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूँ और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूँ। अगर मैं भोजन के आने तक इंतज़ार करूंगा और खुद से कहूंगा मैं अभी आधा खाऊंगा, तो यह कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए ज़रूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं तो एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यायाम करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और इस परामर्श के लिए समय ले लें। जब आप करने का वक्त
आएंगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकते हैं। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीज़ें करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ओहायो के डेटन में 1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत में काम करने और अपने पिता के घर में काम करने में बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला खनिकों के लिए एक छोटा सा फूड स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बनाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्रतियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था जिसे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेन देन का ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने के लिए तैयार नहीं थे या सभी लेन देन का प्रतिबंध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे तो चोरी को रोकना मुश्किल था। परेशानी में घिरे पैटरसन ने एक दिन एक विज्ञापन रिटीज इनक्रेडिबल कैशियर देखा। इसको डेटल के रहने वाले जेम्स रिटिक ने तैयार किया था, जो पहला कैश रजिस्टर था। यह मशीन हर लेन देन के पश्चात अपने आप नकद और उसकी रसीद भीतर बंद कर देती थी। पैटरसन ने $50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात की रुक गई। अगले 6 माह में पैटरसन का व्यवसाय नुकसान की स्थिति से उठकर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $1,00,000 के बराबर है। उस मशीन से कारोबार के हालत बदल जाने पर पैटरसन बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने रिटी के आविष्कारों के अधिकार ले लिए और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी। 10 वर्षों में नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अव्यवहारिक बना दो। इसमें इतना अवरोध पैदा कर दो कि आपके पास इसे करने का विकल्प ही नहीं रहे। कैश रजिस्टर की उत्सुकता यह थी कि इसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया और चोरी को व्यवहारिक रूप से असंभव कर दिया। कर्मचारियों को बदलने की बजाय इसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देते हैं। इस तरह के एक बार के विकल्पों में अल्प प्रयास लगते हैं, लेकिन इससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता है। मैं इस विचार से प्रभावित हूँ कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलने लगता है और मैंने अपने पाठकों में सर्वे किया कि उनके किस एक बार के काम में से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। आगे के पेज पर दी गई सारणी में कई लोकप्रिय उत्तर हैं। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि सामान्य व्यक्ति यदि इस सूची में से आधे कार्यों को भी एक बार अमल में ला सकते, भले ही वे अपनी आदतों को कोई अन्य विचार न दें, तो ज़्यादातर लोग 1 वर्ष बाद बेहतर जीवन बिता रहे होंगे। ये एक बार के कार्य व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम को लागू करने के स्पष्ट तरीके हैं। ये आपको आसानी से नींद लेने, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेने, उत्पादक बनाने, पैसे बचाने और जीवन को बेहतर करने में सहायक होते हैं।
स्पष्ट तौर पर कई उपाय हैं जिनसे अच्छी आदतों को स्वचालित बनाया जा सकता है और बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर तकनीक अपने आपके लिए कार्य करती हैं। जो कार्य कभी कठिन, कष्टप्रद और व्यवहार में जटिल लगते थे, तकनीक उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल बना देती है। सही व्यवहार की गारंटी के लिए यह सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत बनने के लिए बहुत बार नहीं होती हैं। जिन चीज़ों को आपको मासिक या वार्षिक रूप से करना होता है, जैसे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को फिर संतुलित करना आदि, इन्हें एक आदत बनने के लिए कभी कभी पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता है। इसलिए उन्हें करने के लिए उपाय आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह आपको याद दिला सके। अच्छी आदतें सुनिश्चित करने के एक बार के कार्य। पोषक तत्व। पानी साफ करने के लिए वाटर फिल्टर खरीदें। छोटी प्लेट में आहार लें ताकि कैलोरी घट सके। प्रसन्नता। एक डाग ले जाएं। पड़ोस किसी मित्र के पास जाएं। निद्रा। एक अच्छी मैट्रिक्स खरीदें। ब्लैक आउट पर्दे ले आएं। शयन कक्ष में से टीवी हटा दें। सामान्य स्वास्थ्य। वैक्सीनेशन करा लें। कमर दर्द खत्म करने के लिए अच्छे जूते लाएं। सहारा देने वाली कुर्सी खरीदें या खड़े रहने वाली डेस्क। उत्पादकता। ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करें। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। ग्रुप चैट बंद करें। फ़ोन को साइलेंट करें। ईमेल फिल्टर्स से इनबॉक्स साफ रखें। फ़ोन में गेम और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। फाइनेंस। अपने आप सेविंग कर रह सकें ऐसे प्लान में पंजीयन कराएं। बिल अपने आप भर सकें ऐसे व्यवस्था करें। केवल सेवा काट दें। सर्विस प्रोवाइडर से बिल कम करने को कहें। अन्य उदाहरण ये हैं। दवा। प्रिस्क्रिप्शन अपने आप फिर से भरे जा सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस। कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी की अवस्था के लिए बचत कर सकता है जिससे वेतन में अपने आप पैसा निकल जाए। खाना देने वाली सेवाएं एक तरह से आपके लिए किराए की खरीद कर सकती है। उत्पादकता। सोशल मीडिया ब्राउजिंग को वेबसाइट ब्लॉक करके रोके जा सकते हैं। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर लेते हैं तो आप अपने प्रयासों को उन मशीनों पर खर्च कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के अधिकार को सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए जरूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक तकनीक की शक्ति हमेशा खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगले एपिसोड के बिना लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए इसे ऑटो प्ले करेगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखें। तकनीक सुविधा का एक स्तर बनाती है जो आपको अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्यवाही करने में सक्षम बनाती हैं। भूख के मात्र संकेत पर आप अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। निस्सरता के मामूली संकेत पर आप सोशल मीडिया के विशाल संसार में खो सकते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यकता प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है तो आप इस समय जो भी आवेग पैदा होता है उसमें खुद को फिसलने हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम कठिन काम के लिए समय निकालने की बजाय
एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूदते चले जाते हैं। अंततः ज़्यादा पुरस्कृत काम के लिए भी समय नहीं निकलता। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित पाता हूँ। अगर मैं एक सेकंड में कुछ अंश के लिए उब महसूस करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन उठा लेता हूँ। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेना के रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के निरंतर आकर्षण मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रतिवर्ष 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस वर्ष मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तब मैंने एक नई समय प्रतिबंधित रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मेरा सहायक मेरी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर लॉग आउट हो जाता था। पूरे सप्ताह में व्यवधान के बिना काम करता था। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देती। यदि आपके पास सहायक नहीं है तो एक मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ टीम बनाएं और प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़े आश्चर्य में से एक बात यह थी कि जल्दी ही मैं कैसे उसके अनुरूप ढल गया था। सोशल मीडिया से खुद को बाहर करने के बाद पहले हफ्ते के भीतर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि यह डिफ़ॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्यों को करने की प्रेरणा थी। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया तो स्वस्थ चीज़ें खाना बहुत आसान हो गया। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को अपरिहार्य और आपकी बुरी आदतों को असंभव बना सकता है। यह किसी क्षण इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रतिबद्धता के उपायों एक बार के रणनीतिक निर्णयों और तकनीक का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं। यानी यह एक ऐसी जगह जहां अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होते हैं जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने के तीसरे नियम का उल्टा है, इसे कठिन बनाएं। प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपकी आदतों को स्वचालित किया जाए। एक बार के विकल्प जैसे बेहद मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीकरण कराना आदि एक बार के कार्य हैं जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप से होने देती हैं और समय पर बढ़ा हुआ प्रतिफल देने लगती हैं। अच्छी आदतों को स्वचालित बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना सही व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। कैसे बनाएं अच्छी आदत? इसे स्पष्ट बनाएं। आदत का स्कोर बोर्ड भरें। वर्तमान आदतों को लिखकर उनके प्रति सचेत हो जाएं। क्रियान्वयन की मंशा को उपयोग में लाएं। समय और स्थान के हिसाब से व्यवहार करूँगा। आदतों के क्रम को उपयोग करें। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूँगा। अपने माहौल को खुद बनाएं। अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट और देखने योग्य करें। दूसरा नियम, आकर्षक नियम बनाना। प्रलोभन बंडलिंग का उपयोग करें। एक काम को जो आप चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपकी ज़रूरत है। उस संस्कृति से जुड़ें जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। प्रेरणा की रस्म बनाएं। कठिन आदत से पहले आप ऐसा कुछ करें जिसमें आपको अच्छा लगता हो। इसे आसान बनाएं। अवरोधों को कम करें। अपने और
अच्छी आदतों के बीच के कदमों को कम कर दें। वातावरण बनाएं ऐसा वातावरण कि भावी कार्य आसान हो जाए, निर्णायक क्षण में दक्ष हो जाएं। ज़्यादातर प्रभाव देने वाले छोटे विकल्पों से सटीक करें। 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। आदतों को तब तक करते रहें जब तक कि वे 2 मिनट के नियम में ना आ जाए। अपनी आदतों को स्वचालित होने दें। तकनीक और एक बार की खरीद में निवेश करके भावी व्यवहार सुनिश्चित करें। इसे संतोषप्रद बनाएं। बुरी आदतों को कैसे खत्म करें? पहले नियम का उल्टा, इसे अदृश्य करो। इसके सामने कम आए वातावरण से बुरी आदतों के संकेत हटा दें। दूसरे नियम का उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं। मानस को बदलें, बुरी आदतों को खत्म करने के फायदे अधिक देखें। तीसरे नियम का उल्टा, इसे कठिन बनाएं, अवरोध बढ़ाएं, खुद और बुरी आदतों के बीच के कदमों को बढ़ाएं। प्रतिबद्धता के किसी एक उपाय 2 उपाय में लें। अपने भावी विकल्पों को उन विकल्पों तक सीमित कर दें जिनसे फ़ायदा होगा। चौथा नियम का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। धन्यवाद, हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। अगला चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, जो चैप्टर का नाम है व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि अगला पुस्तक आप कौन सी सुनना चाहते हैं।